बीजेपी नेता, टिकटॉक और सोशल मीडिया के स्टार सोनाली फोगाट के परिवार की शिकायत पर गोवा पुलिस ने अब मर्डर का केस दर्ज किया। सोनाली फोगाट के परिवार ने उन पर रेप, ब्लैकमेलिंग, जहर देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मर्डर का आरोप लगाया। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। उनके शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि चोटें सोनाली को होटल से अस्पताल ले जाते समय लगी। जबकि पहले दिन गोवा पुलिस ने कहा था कि सोनाली की बॉडी पर चोट का कोई निशान ही नहीं है। अब सोनाली की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। आरोप है सोनाली के पीए और उसके एक साथी पर। सोनाली फोगाट की मौत के 2 दिन बाद गोवा पुलिस ने उनके पीए सुधीर सांगवान और पीए के साथी सुखविंदर को सोनाली के मर्डर केस में आरोपी बना लिया है। सोनाली के परिवार की सहमति के बाद आज उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद पता चला कि सोनाली की बॉडी पर चोट के कई गहरे निशान हैं। परिवार ने सोनाली फोगाट को जहर दिए जाने का भी आरोप लगाया है। तो में कहा गया है मल्टीपल ब्लंट इंजरीज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो आपने भी नहीं कहा था पहले। हाँ बिल्कुल, उसमें रिपोर्ट में आया हुआ है, तो उसमें क्लियर है मर्डर है। ये अपने आप तो होता नहीं बॉडी के ऊपर, ये अपने आप तो होते नहीं। बॉडी इंजर्ड हुई है ऐसा तो कोई है नहीं। बंदा भी अपने आप बैठे बैठे अपने चोट मार लेगा, बंदा मर गया, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं है। तो क्लियर है जी। शक आपको पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पे ही? शक नहीं है, क्लियर है हमारी तरफ से। जबकि गोवा पुलिस अभी भी यही मान रही है कि इन चोटों के निशानों का सोनाली की मौत से कोई लेना देना नहीं है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने आज तक से कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशानों का जिक्र है, पर ये चोटें सोनाली को होटल से अस्पताल लाते वक्त लगी थी। ये कोई गंभीर चोटें नहीं है। हम सभी पहलुओं की जाँच कर रहे हैं। सोनाली के परिवार का दावा है कि 22 अगस्त की रात को मौत से पहले भी सोनाली ने फोन पर परिवार से कहा था कि उन्हें बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाथ पैरों पर उनका कंट्रोल नहीं है। सोनाली के परिवार का कहना है कि उस रात सोनाली डरी हुई थी। वो कुछ बताना चाह रही थी, पर किसी के आ जाने की वजह से अपनी बात नहीं कह पाई। वो ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहती 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी सोनाली फोगाट 22 अगस्त को पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थी। 23 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के करीब सोनाली फोगाट को गोवा के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और कहा कि अस्पताल लाने से पहले ही सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी थी। गोवा पुलिस ने उस होटल जहां पर के सोनाली फोगाट रुकी थी उसका सीसीटीवी और बीच शेक का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। पिछले दिनों सोनाली का किसी क्लब में डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था। परिवार के मुताबिक वो वीडियो फर्जी है। एक वीडियो भी वायरल कर रखी थी तीन दिन से, जो गुरुग्राम के एक क्लब की थी। अच्छा, वो गोवा का नहीं है? वो गोवा का नहीं है, वो करली नाचती नजर आ रही हैं। वो गुरुग्राम का है, 2 महीने पहले का। अच्छा। तो उनकी छवि को बदनाम करने के लिए भी देखो, ये तो खुद अपने मर्जी से आई है, डांस कर रही है, इसको तो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं। वो उनकी छवि को खराब करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें भी उनके ऊपर उल्टी ही पड़ी हैं, क्योंकि वो दोनों सस्पेक्ट हैं, वो उसी वीडियो में हैं। और लास्ट में वीडियो में वो सुखविंदर है, वो ऐसे करके उसने वीडियो बनाई है और ऐसे करके वो अपना फोन वापसी लेता है, यानी सोची समझी साजिश के तहत उसने वो वीडियो बनाई थी। सोनाली के भाई ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि सोनाली के पीए ने 3 साल पहले नशीला पदार्थ खिलाकर सोनाली के साथ
दुष्कर्म किया था और फिर उसका वीडियो बनाकर वो उसी वीडियो के जरिए सोनाली को बार बार ब्लैकमेल करता रहा। भाई के मुताबिक साल 2019 में जब सोनाली चुनाव लड़ रही थी तो सुधीर सांगवान और सुखविंदर कार्यकर्ता के तौर पर उनके पास आए थे। धीरे धीरे सोनाली का भरोसा हासिल कर सुधीर सांगवान उनका पीए बन गया। उसने सोनाली के घर से कुक और नौकरों को हटा दिया। वो खुद सोनाली के खाने का इंतजाम देखता था। परिवार को ये भी शक है कि सोनाली के कत्ल के पीछे कोई बड़ी साजिश है और उसमें और भी लोग हैं। ये ड्राइवर है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? कौन हो सकता है भाई कंफर्म तो आप सुखविंदर कौन है जिसका नाम है? सुखविंदर भी नथिंग, जीरो, कुछ नहीं है, जीरो है। जो घर से डिफॉल्टर है, जिन्हों कोई काम धंधा नहीं है, वो आगे ड्राइवर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई पैर दबाने वाला बन गया, वो है ये। कुछ नहीं है, नथिंग थे और पीए के रूप में ये इसके अंदर घुस गए। क्या लगता है, क्या मोटिव है? साजिश क्या हो सकता है? क्या मोटिव है? कुछ भी हो सकता है सर, ये कुछ भी हो सकता है। क्यों, एक पॉलिटिशियन थी तो पॉलिटिशियन इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है सर। सोनाली का परिवार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सांगवान के दोस्त सुखविंदर पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस ने एफआईआर में दोनों का नाम लिख लिया है, दोनों से पूछताछ भी की है, पर गिरफ्तारी नहीं की। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने आज तक से कहा, हमने दोनों आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। हमने जांच अभी शुरू की है। किसी को गिरफ्तार करने से पहले हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। सोनाली के भाई ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि 2021 में हिसार में सोनाली के घर में चोरी हुई थी। वो सुधीर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। सोनाली को अभी इस चोरी के बारे में पता चल गया था। वो लौटकर सुधीर को सबक सिखाने वाली थी। उन्होंने बताया जिस तरह फरवरी 2021 में उनके घर में संत नगर हिसार में एक चोरी हुई थी। उसमें काफी कैश था, सोना चांदी जो ज्वेलरी थी, करीबन 35-40 लाख की चोरी थी वो। तो वो इनको बताया कि वो चोरी क्लियर हो गई है और उसमें जो डाउटफुल था वो सुधीर सांगवान है, मेरा पीए। तो निबले आपका कैसे पता चला? निबले मैंने इनके जो भी हैं एक्टिविटी वो सब चीज उनके पास कोई पक्का एविडेंस, पक्का प्रूफ मिल गया था उनको और बाई नेम ले दिया उनने। तो उनको इस टाइम जिस तरह शाम के टाइम में मान लो कहा कि आप अभी गोवा हमारे परिवार का कोई साथ में है नहीं और आप इन्हीं के साथ में जा रहे हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, इनसे थोड़ा दूरी बनाओ और सुबह आप जितना जल्दी हो सके आप वापसी हिसार आओ और यहाँ आके हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। परिवार का कहना है कि सोनाली अपना सारा लेन देन, कागजी कार्रवाई पीए होने के नाते सुधीर के जरिए ही किया करती थी। वो सुधीर के लाए किसी भी कागजात पर बिना पढ़े साइन कर देती थी। परिवार को शक है कि सोनाली के मर्डर की वजह उनकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सोनाली की मौत की सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।